श्री गणेशाय नमः। अष्टविनायक एवं पंढरपुर यात्रा संस्मरण। यात्रा तिथि 15/12/2025 से 22/12/2025। वर्ष 2025 खासकर दिसंबर मास का अंत अप्रत्याशित रूप से सुखद एवं सौभाग्यशाली रहा, जिसमें हमें अष्टविनायक एवं रुक्मिणी विट्ठल जी के दर्शनों का लाभ मिला और जीवन के यह दिन चिरस्मरणीय बन गए। वर्ष 2011 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के हमारे एक सहयात्री जो कि महाराष्ट्र से थे, उन्होंने आग्रह किया महाराष्ट्र अष्टविनायक जी के दर्शनों हेतु जरूर आना, और पंढरपुर में विट्ठल जी के दर्शनों की इच्छा भी बहुत तीव्र थी, पर हमारे संकल्पों की कमी के कारण ही अभी तक जाने का सौभाग्य नहीं बन सका था। वर्ष 2024 में श्यामा जी शर्मा जी एवं बहन पवन शर्मा जी अष्टविनायक दर्शन के लिए गई तो मेरी इच्छा और बलवती हो गई, और दिसंबर 2025 में गणेश जी की विशेष कृपा से ही हमारा कार्यक्रम बन सका। श्री गांधी जी ने ऑनलाइन चेक किया तो रेल की टिकट नहीं थी, और फ्लाइट के लिए जाने के लिए पूछा तो सभी ने एक मत से स्वीकृति दे दी। तो धनंजय ने हमारी टिकटें करवा दी। हम 4 लोग जाने वाले थे। सुधा जी ने कहकर इंदिरा जी अपनी बहन की टिकट भी करवा ही दी। तभी इंदिरा जी आनंद निकेतन ने अपनी बहन सुहासना के गोवर्धन परिक्रमा पर जाने की हेतु फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि हमारा तो अष्टविनायक जाने का प्रोग्राम बन चुका है। तो आनंद फानन में भी उन्होंने भी अपनी टिकट करवा ली, और इस प्रकार हम 6 सदस्यों का दल यात्रा हेतु तैयार हो गया। हमारी टिकट दिल्ली से पूना तक की थी। दिसंबर के शुरू में ही फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला जोरों पर था। हम चिंतित थे क्या होगा हमारी फ़्लाइट का, जा भी पाएंगे या नहीं। इस दुविधा में झूलते हुए हम तैयारी भी करते रहे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ तो फ्लाइट कंपनियों की तत्परता और कुछ सरकार की सख्ती से चीज़ें ठीक होती चली गई और हम पूना पहुंच गए। सुधा जी और नेहा जी जो कि पूना में ही रहती हैं, हमेशा आग्रह करती थी कि कभी पूना का प्रोग्राम बनाओ। इस पर गणपति जी ने हमें पूना पहुंचा ही दिया, तो हम भी बिना झिझके सुधा जी और नेहा जी के घर रूबी पार्क स्ट्रीट वाकड़ पहुंच गए। मंगलवार वहां पहुंचने पर गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। उनके विशेष आग्रह पर ही हम 4 दिन उनके घर पर ही रुके और आसपास के दर्शन कर वापस उनके घर जाकर रुकते थे। सुधा जी सवेरे उठकर हमारे लंच हेतु कई कुछ बनाकर तैयार कर लेती और फिर बढ़िया सा चाय, नाश्ता, पराठे, हलवा इत्यादि से, और खुद भी हमारे साथ चलती। इतनी मेहनत, इतना काम और थकान, और फिर रोज़ की यात्रा, सच में बहुत ही हिम्मत का परिचय दिया उन्होंने। और शाम को अपनी बैंक की जॉब की जिम्मेवारी को पूरा करते हुए रिया उनकी बहू रानी दाल, चावल, रोटी, सलाद से सेवा के लिए तत्पर रहती। मन तो बहुत खुश हो रहा था और हमारे मन में संकोच भी हो रहा था कि हमारी वजह से पूरे परिवार को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। रिया और जतिन ने तो अपना शयन कक्ष ही हमें दे दिया था विश्राम हेतु। बहुत बहुत आभार सभी का। मंगल उनकी मेड भी बहुत अच्छे से सभी कामों को करती, मानो पूरा परिवार ही सेवा कार्य में अव्वल आने की ठाने हो। टियाना हमारे मनोरंजन हेतु पूर्णतः प्रयत्नरत रहती। उसका प्यार और मनमोहक शरारतें हम सबों के मनों को गुदगुदाने के लिए विवश कर देती। 16/12/25 को मंगलवार सुबह कैब द्वारा हम रूबी पार्क स्ट्रीट वाकड़ उनके घर पहुंचे थे। थोड़ा सा विश्राम, नहा धोकर चाय नाश्ता, और फिर हमने कैब द्वारा शनिवार वाड़ा जो कि पेशवाओं की शक्ति का प्रतीक देखा। ऑनलाइन टिकट लेकर 20-30 सीढ़ियाँ चढ़
ऊपर जाकर देखा उसे जला दिया गया है, वैसे ही भग्ना अवस्था में है, पर कभी वो पेशवाओं की शक्ति का प्रतीक था। उसके बाद हम कस्बा गणेश जी के मंदिर गए। पता चला कि मंदिर जीर्णोद्धार हेतु 15 दिनों के लिए बंद है। उसके बाद हम छत्रपति शिवाजी के महला गए। वहाँ उनके परिवारजनों की माँ जीजाबाई के साथ छायाचित्रों द्वारा प्रदर्शित जीवन वृत्तांत देखा और कुछ लिखा पढ़ा। ज़्यादा तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी लिखा था वो मराठी भाषा में था। बाहर ही पेशवा गणेश जी का मंदिर था, वहाँ उनके दर्शन किए। बहुत बड़ी मार्केट थी, पर हमारी फ़्लाइट में सामान की सीमा निर्धारित होने के कारण किसी ने भी ज़्यादा खरीदारी नहीं की। आगे आकर पूना के प्रसिद्ध मंदिर दगड़ू हलवाई गणेश मंदिर के दर्शन किए। वहाँ लोगों की आस्था को देखकर मन प्रसन्न हो गया। कस्बा गणेश मंदिर की गली में एक बोर्ड लगा था, तेरा ध्यान किधर है, हरि ओम ठंडाई इधर है। तो बस श्यामा और हम सब वहीं बैठ गए। श्यामा ने ठंडाई पी, हमने रबड़ी ली और इंदिरा जी और सुधा जी वहीं पर जाकर हमारे लिए बड़े पाव और साबूदाने के बड़े लेकर आ गई। हमने वहीं बैठकर बादाम वाला दूध लिया और जो जिसका मन था। फिर जो दुकान की संचालिका थी उसने ही हमारे लिए कैब बुक करने में हमारी मदद की। भाषा की थोड़ी दिक्कत होने के कारण से वो कैब वाले को अच्छे से रास्ता बता सकी। उसने दुकान का सामान बहुत अच्छे से बनाया था। काफ़ी चाय, रसमलाई, रबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी। वो खुद भी मिलनसार थी, मददगार थी। धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे लोग। सफ़र में बहुत हेल्प करी उन्होंने हमारी। शाम 7 बजे कैब द्वारा घर पहुँचे। नेहा की इच्छा थी कि किसी दिन सुंदरकांड का पाठ किया जाए, तो हमने मंगलवार को ही पाठ करने का निश्चय किया। पाठ आरंभ किया। नेहा ने तो उसी समय राम दरबार मंगवा लिया और उसकी स्थापना भी कर दी और उस दिन को यादगार बना दिया। प्रसाद वितरण के बाद डिनर कर बातों का सिलसिला चल निकला। धीरे धीरे सभी को नींद ने अपने आगोश में ले ही लिया। सत्रह 12-25 बुधवार की सुबह सभी ने पूरी तैयारी की और पंढरपुर यात्रा हेतु निकल पड़े, जो कि वहाँ से 240 किलोमीटर से भी अधिक था। वहाँ पहुंचकर देखा तो बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी थी। हम भी लाइन में लगे। बहुत ही भव्य मंदिर है। करीब 3.5 घंटे की लाइन में लगने के बाद वहाँ नंबर आया। वहाँ के लाइन में जो लोग लगे थे वो लगातार भगवान जी के भजन और स्तुति गा रहे थे, एक स्वर में बिना रुके वो भगवान के पदों का गान कर रहे थे। उनकी आस्था देखकर हम चकित थे। बहुत अच्छे से दर्शन वहाँ पर रुक्मिणी जी, राधा जी और सत्यभामा जी के मंदिर भी बने हुए हैं। सभी ने मंदिर में दर्शन कर बाहर आए। जो कुछ भी उपलब्ध था अपनी इच्छा अनुसार लिया। किसी ने चाय, किसी ने कॉफ़ी, कढ़ी और ज्वार की रोटी का स्वाद लिया और फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में आते जाते कीर्तन भजन का सिलसिला चलता रहा। बोल सांचे दरबार की जय। 18-12-25 वीरवार को सुबह मोर गांव के लिए यात्रा शुरू की। यहाँ मोरेश्वर गणपति जी के दर्शन कर सभी बहुत आनंदित थे। उसके बाद सिद्ध टेक के लिए यात्रा शुरू की। यहाँ पे सिद्धेश्वर सिद्धि विनायक जी के दर्शन किए। पूना में काफ़ी पहाड़ी स्थान है। मौसम एकदम अनुकूल है। कहाँ तो हम दिल्ली की सर्दी से परेशान थे और यहाँ बहुत अच्छा मौसम था। गर्मियों के पतले हल्के कपड़े पहनकर मन तो आनंदित हो रहा था। थेऊर में हमने चिंतामणि और रांजनगांव में हमने महागणपति जी के दर्शन किए। उसके बाद सभी ने कुछ खाने पीने की जगह देखी। किसी ने गन्ने का रस लिया तो किसी ने चाय, कॉफ़ी इत्यादि कुछ ली और उसके बाद किसी ने कोई पर्स लेकर वहाँ की निशानी ले लिया। इस प्रकार भजन कीर्तन गाते हम सब आनंदित हो रहे थे
और रास्ते का वापसी का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में हमारी गाड़ी की गैस ख़त्म हो गई और फिलिंग स्टेशन भी कोई नहीं था और पेट्रोल भी ख़त्म था, तो गाड़ी बंद हो गई। हमारे ड्राइवर ने किसी से लिफ्ट लेकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल लाकर गाड़ी को पुनः चालू किया और कुछ दूर चलने पर गैस का पंप मिला तो वहाँ से गैस ले ली और हम काफ़ी लेट पहुँचे घर। और फिर खाने के बाद श्री रोहित जी ने भजन सुनाए राम जी और शंकर जी के। इतना अंदर तक मन को शांति देने वाले और उनकी भावना और उनकी भक्ति को देखकर हम प्रसन्न थे। उसके बाद इंदिरा जी ने भी कुछ भजन सुनाए और हर शाम को टियाना हमारा इंतज़ार करती मिलती। मन भावन अदाएं सभी को अंदर तक प्रसन्न कर देती। कभी चादर के अंदर छुप जाती और कभी मेज से पलंग तक छलांगे लगाकर उछल कूद करती और 6 नानियों की गिनती करती, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता। उनकी प्यारी मुस्कान से सभी नानियाँ प्रसन्न थीं। 19/12/25 शुक्रवार को हमारे ड्राइवर ने सुझाव दिया कि पहले पाली चलना ठीक रहेगा, तो गाड़ी उसी ओर मोड़ गई। पाली पूना से काफ़ी दूर बम्बई मार्ग पर स्थित है। वहाँ हमने बल्लालायेश्वर जी के दर्शन किए और फिर हम महड़ में स्थित वरद विनायक जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद महाअम्बलेश्वर शंकर जी के मंदिर, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, के दर्शन पूजन अर्चन के बाद वहाँ आसपास के नज़ारे देखे। बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत अच्छे से उसको विकसित किया गया है। फिर कुछ खाने पीने के लिए कुछ ढूंढकर किसी ने मैगी, किसी ने चाय कॉफ़ी ली और वापस के लिए चल पड़े। वैसे तो वो जगह बहुत ही अच्छी जगह है, पर समय अभाव के कारण हमारे पास रुकने का समय नहीं था और रास्ता बहुत लंबा था। देर रात घर पहुँचे और वापसी में सुधा जी के जी में चलाने से थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो हम घर पहुँचे, खाने का सिलसिला शुरू हुआ। खाने के बाद हम सब के लिए नेहा और सुधा जी गिफ्ट ले आए। बढ़िया बढ़िया सूट थे। हम मन से ही ऐसे विचार कर रहे थे कि इन सब पे हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है और वो तो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे थे, हमारे पास शब्द नहीं थे और केवल धन्यवाद या आभार से कुछ होने वाला नहीं था। पर उनकी भावना देखकर हम सभी ने उनको स्वीकार किया। 20/12/25 को शनिवार नेहा ने भी साथ चलने का निश्चय किया। जैसे सुधा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने आज जाने के लिए मना किया। जब ये पता चला कि नेहा गाड़ी में लेके जाएगी तो वो मान गई। सुबह 10 बजे सारा सामान लेकर हम निकले। जतिन और रिया नीचे तक सबको छोड़ने आए और हमें भावपूर्ण विदाई दी। सच में भारतीय संस्कार तो पूरे परिवार में कूट कूट कर भरे हैं। रास्ते में फ़ोन द्वारा 2 गाड़ियों का संपर्क स्थापित था। नेहा ने बताया कि अतिथि मॉल भोजनालय में रुको, वहीं पर हम मिलते हैं। नेहा ने वहाँ पहले से ही टेबल बुक करवा दी थी। यह भी हमारे कल्पना से परे की चीज़ थी। हम सब ने वहाँ अपनी पसंद के ऑर्डर कर जो जिसका मन था बढ़िया सा रेस्टोरेंट का आनंद लिया और बहुत ही भव्य तरीके से गेट को सजाया गया था। बाहर एक हाथी पर जहाँ बच्चे बड़े फ़ोटो शूट कर रहे थे, वो बिल्कुल सजीव लग रहा था और साइज़ में भी नॉर्मल हाथी जितना ही था। बैटरी से अपनी गतिविधियाँ बिल्कुल नॉर्मल हाथी जैसे ही मालूम पड़ रही थी। भोजन के बाद हम भीमा शंकर दर्शनों की बुकिंग नेहा ने पहले ऑनलाइन कर दी थी। गाड़ियों को 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। वहाँ दूसरी गाड़ी ली और मंदिर तक पहुँचे। वहाँ लाइन लगी थी। शाम की साफ़ सफाई और भगवान जी के श्रृंगार के लिए मंदिर 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। उसके बाद 5 बजे मंदिर खुला। सभी ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। करीब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आया।
मंदिर के बहुत बहुत सी दुकानें थी, बहुत भीड़ भाड़ थी। सभी ने कुछ ना कुछ छोटा मोटा लिया और फिर गाड़ी से पार्किंग तक पहुँचे और हमारे ड्राइवर को खोजा और उसके बाद हमने आगे का सफ़र शुरू किया। हमने सीधा ओझर जाने का निश्चय किया। वहाँ जाकर विघ्नहर मंदिर ट्रस्ट में हमने 2 कमरे बुक कराए और फिर सामान वहाँ रख कर उसके बाद जाकर मंदिर में दर्शन किए। फिर वहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया। वापस कमरे में आए। कमरे बहुत ही बड़े एवं कलापूर्ण ढंग से सजाए थे। सबको बहुत ही अच्छा लग रहा था। टियाना तो बहुत खुश थी, कभी एक कमरे में जाती और कभी दूसरे में नानियों को देखने चली आती और रात 12 बजे तक बातें करते समय का पता ही नहीं चला। फिर अपने कमरे में जाकर विश्राम किया। सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर मंदिर पहुंच गए और मंदिर में गणपति जी का अभिषेक हेतु पर्ची कटवाई और फिर पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अभिषेक करवाया। बाहर बड़ी सी दुकानें थी, सभी ने कुछ ना कुछ खरीदा। रुकने की व्यवस्था, पार्किंग का स्थान, आसपास जल पानगृह, सब कुछ बहुत ही उत्तम व्यवस्था देखकर सब बहुत प्रसन्न थे। अब चलने की बारी थी। गाड़ी में बैठे और ले नादरी गिरजानंदन पहुँचे। सभी ने कहा कि यहाँ 350 सीढ़ियाँ हैं, तो इंदिरा जी और सुधा जी ने पालकी से जाने का निश्चय किया और शेष सभी पैदल पहुँचे। मंदिर में दर्शन कर जीवन की चिर प्रतीक्षित इच्छा पूर्ण हुई। आज इसके साथ ही हमारे अष्टविनायक दर्शन पूर्ण हुए। हमें बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा था। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो पता चला कि हमारी गाड़ी की बैटरी लो हो गई है। फिर किसी तरह से बैटरी मंगवाई और हमारी गाड़ी की बैटरी को चार्ज किया गया और इस बीच नेहा और सुधा की विदाई का समय आ गया। सभी ने कहा कि वो अपनी यात्रा शुरू करें, उन्हें अभी बहुत दूर पुणे जाना है। उसके थोड़ी देर बाद हमारी भी गाड़ी सफ़र के लिए तैयार हो गई, तो हमने त्र्यंबकेश्वर हेतु प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचे तो 5:45 हो चुके थे। लाइन में लगे तो पता चला कि सीनियर सिटीजन की बुकिंग का समय समाप्त हो गया, तो हमें जनरल लाइन में लगना पड़ा। लाइन बहुत ही लंबी थी, व्यवस्था बहुत उत्तम थी, पर भीड़ की कोई सीमा ना थी। 10:30 बजे के करीब हमारा नंबर आया। हम दर्शन कर पाए। बाहर कुछ लोग छोटा सा हवन और आरती कर रहे थे। हमने भी उन्हीं से दीप लेकर आरती और फिर बाहर निकले तो हमने देखना शुरू किया कि अब कहाँ रुका जाए। वहाँ पर साईं गेस्ट हाउस में हमें एक कमरा ठीक ठाक मिला। 4 बेड लगे थे, 2 गद्दे लिए। इस प्रकार 6 लोगों के रुकने के लिए साईं गेस्ट हाउस में रुके और फिर वहीं पे उनके रेस्टोरेंट में खाना खाया। शामा के लिए केवल दूध ही मिल सका और सुबह जल्दी ना उठने के लिए कहा, क्योंकि 6 घंटे लाइन में खड़े खड़े सब बहुत थक गए थे। सुबह 9 बजे के करीब हम गोदावरी नदी के उद्गम स्थल उस कुंड पर गए जहाँ दर्शन पूजन अर्चन की। वहीं शंकर जी का एक मंदिर बना है, वहाँ पर भगवान जी को जल चढ़ाया, फूल माला इत्यादि से पूजा की। फिर थोड़ी फ़ोटो वगैरह ली और सारे गेस्ट हाउस में गए जहाँ पर जलपान गृह में हमने खाना खाया। किसी ने छोले भटूरे और किसी ने इडली तथा साबूदाने की खिचड़ी, चाय इत्यादि ली और फिर सभी ने अपना अपना सामान समेटा और ड्राइवर को तलाशा और अपना सामान उठवाकर गाड़ी में रखवाया और करीब 12 बजे छत्रपति एयरपोर्ट हेतु रवाना हुए। शाम 5 बजे वहाँ पहुँचे और फ्लाइट के लिए सामान जमा करवाया और 1 घंटे लेट हुई फ्लाइट करीब 8:30 पर चली और 10:30 बजे दिल्ली पहुँची। सभी ने भावभीनी विदाई और इंदिरा जी आनंद निकेतन चली गई और इंदिरा जी और कैलाश जी ने अपने लिए एक गाड़ी की और वो अपने निवास स्थान पर गई और एक गाड़ी में मैं, श्यामा और सुनीता, इस प्रकार करीब 11:45 हम घर पहुँचे। अष्टविनायक में गणपति जी के 8 मंदिर हैं। सभी में बहुत अच्छे से दर्शन किए। एक बात जो वहाँ सबसे अच्छी लगी, 8 में से किसी भी मंदिर में भीख मांगने वाले नहीं थे और ना ही मंदिर में किसी पुजारी ने ही कुछ भी मांगा। यह बात भारत के बाकी मंदिरों के लिए भी इसी प्रकार का अनुशासन होना ही चाहिए। हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। वहाँ के सभी पुजारी पूर्ण रूप से भगवान गणेश जी के आज्ञाकारी सेवक। शत शत नमन। ऐसी व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से संस्मरण पढ़ने वाले और सुनने वाले भी अष्टविनायक जी के दर्शन का लाभ पाएंगे। गणेश जी की विशेष कृपा के अधिकारी हैं और उन सब की भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद।